Today we will learn to do a comprehension, and the topic is, should places be open all the time? The words that you need to know from the comprehension are time 24 by 7, planet, light bulb, minute, hour, sea turtle, video game, second, bright. Let's read. A blog is a website where people share opinions and information. Do you read any blogs? Means the comprehension is asking that are you fond of reading blogs from the websites? Read the blog. The website is www.tinasblog/its-about-time. It is a blog by Tina, so it's called Tina's blog. It's about time. 24 by 7 world. Life on our planet was different in the past. People got up when the sun came up and went to bed when the sun went down. This changed in the 1800s with the invention of the light bulb. Today we can have light 24 by 7, 24 hours a day, 7 days a week. Because of the light bulb, some stores are open every minute of the day and night. यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पैराग्राफ में कि हमारे प्लैनेट पे ज़िंदगी बहुत डिफरेंट थी. लोग सुबह सुबह उठ जाते थे जब सूरज केम अप मतलब निकलता था, एंड वेंट टू बेड जब सूरज गरूब होता था. वेंट डाउन मतलब गरूब होता था. ये सारा कुछ चेंज हुआ 1800s में जब लाइट बल्ब इन्वेंट हुआ. अब जो है हमारे पास लाइट होती है 24 by 7 विच मीन्स अ कंप्लीट डे. 24 घंटे हमारे पास लाइट रहती है, हफ्ते के 7 दिन होती है बिकॉज ऑफ द लाइट बल्ब. कि इसकी मेजर इन्वेंशन की वजह से अब किसी टाइम ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि आपके पास लाइट ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि लाइट चली जाए. टुडे वी कैन हैव लाइट, एंड इसकी वजह से बहुत सारे स्टोर्स जो हैं हर मिनट खुले रहते हैं डे एंड नाइट. मीन्स 24 by 7 वाले भी स्टोर्स हैं जो कभी बंद ही नहीं होते. और एंड यू नो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं. Then, this isn't always good. Many people work too much because of light. They stay up late and don't get enough sleep. Light can also be dangerous for animals. यहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है पूरा टाइम जागना. कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं लाइट होने की वजह से. स्टे अप लेट मीन्स रात को देर तक जागते हैं और उनको इनफ स्लीप नहीं मिलती, वो सो नहीं पाते जितना नॉर्मल एक इंसान को नींद रिक्वायर्ड है, लाइक 6 to 8 hours. लाइट जो है वो बहुत डेंजरस होती है जानवरों के लिए भी. फॉर एग्ज़ाम्पल सी टर्टल्स ले एग्स ऑन डार्क बीचेस. कि सी टर्टल्स को आदत है कि वो अंधेरे वाली जगहों पे बीच पे एग्स देते हैं. इफ़ देर आर ब्राइट लाइट्स नियर बीचेस दे डोंट नो व्हाट टू डू. तो अगर बीचेस के करीब बहुत ब्राइट लाइट्स हों they get confused and they don't know what to do. Do you think it is good to have light 24 by 7? आपका क्या ख्याल है कि लाइट होनी चाहिए 24 by 7 या नहीं? Now this is the ending line जहाँ पे blog finish हो गया. So after that we have opinions by different people. Here we have Jack 24 saying I couldn't live without light. मैं तो ना रह पाता लाइट के बगैर. I play my video games every second I can. मैं हर मिनट वीडियो गेम खेलना चाहता हूँ या खेलता हूँ जब जब मुझे मौका मिलता है. ईवा डीजी टू मच लाइट कैन बी डेंजरस. ईवा का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा लाइट डेंजरस होती है हर टाइम. अहमद टी आई थिंक स्टोर्स शुड क्लोज व्हेन द सन गोज़ डाउन. मेरा ख्याल है कि स्टोर्स को बंद हो जाना चाहिए जैसे ही सूरज गरूब होता है. वी डोंट नीड थिंग्स टू बी ओपन ऑल द टाइम. कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टोर्स या कुछ भी दुकानें वगैरह सारा टाइम खुली रहें. एंड हेयर वी हैव टीनाज़ ब्लॉग मीन्स टीना के ब्लॉग की एंडिंग लाइन. Let's see what we have understood from the comprehension. Here is the first question. What is the title of the blog page? It's about time या फिर our 24 by 7 world.
इट मीन्स ब्लॉग किसका है? टीना ब्लॉग के बाद उसका ब्लॉग का जो टाइटल, ब्लॉग पेज का टाइटल है इट्स अबाउट टाइम। और इस पेज पे जब वो रोज़ ब्लॉग लिखती है और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिखती है, तो हर ब्लॉग का एक डिफरेंट टॉपिक होता है। आज का टॉपिक है R24/7 वर्ल्ड। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द ब्लॉग। और जो पेज है दैट इज़ इट्स अबाउट टाइम। सो द ब्लॉग पेज इज़ इट्स अबाउट टाइम। और जो आज की पोस्ट है वो है R24/7 वर्ल्ड। Then moving on to the next question, what is the main idea of Tina's blog? Check. People get up when the sun comes up. यानी पूरी थीम जो है वो पूरे पोस्ट में उसके, क्या वो ये कहना चाह रही है कि लोग उठ जाते हैं जब सूरज निकलता है? नो, इट वॉज जस्ट अ पैराग्राफ। फिर वी कैन हैव लाइट ऑल डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ द लाइट बल्ब। क्या वो इस चीज़ पे जोर दे रही थी पूरी पोस्ट में कि हम दिन और रात हर टाइम जागे रहते हैं लाइट बल्ब की वजह से? Let's check other options as well. Stores should not stay open all night. सारी रात को स्टोर्स को नहीं खुला रहना चाहिए। ये ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो शुरू में यहाँ पे वो कह रही थी, यहाँ पे वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रही थी कि पहले दुनिया कैसे होती थी लाइट बल्ब से पहले और उसके बाद क्या चेंजेस आए। सो वो ये नहीं बता रही कि स्टोर खुले रहते हैं सारी रात। फिर यहाँ पे वी हैव लाइट ऑन बीचेस इज़ डेंजरस फॉर मैनी एनिमल्स। क्या वो पूरे कॉम्प्रीहेंशन में सिर्फ ये बात कर रही थी कि बीच पे लाइट होना बहुत ख़तरनाक होता है? नो। सो इट मीन्स इसमें से जो सबसे करेक्ट हमें ऑप्शन लगती है वो ये कि वो ये बात कर रही है कि दिन और रात लाइट की वजह से दुनिया चलती रहती है। एंड नेक्स्ट पेज, here we have which statements are true about Tina's blog. Check. Tina gives information about something. वो किसी चीज़ के बारे में information दे रही है? Yes, she is giving information about the light bulbs and how the world changed after that. She tells people how to do something. क्या वो ये बता रही है कि कैसे कुछ करना चाहिए? Yes, she is explaining कि हमें लाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। She gives her opinion about something. क्या वो ओपिनियन दे रही है कि ओपिनियन का मतलब है अपनी राय? क्या वो अपनी राय दे रही है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? यस, यहाँ पे अगर आप इफ़ यू गो बैक टू द कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे वो ओपिनियन दे रही है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो रात को देर तक जागते हैं, वो सही सोते नहीं हैं, तो लाइट कैन बी डेंजरस। ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली उसकी अपनी राय है कि उसे लग रहा है कि हर वक्त लाइट जो है वो डेंजरस होती है, लोग भी नहीं सो पाते, वो अंडर रेस्ट हो जाते हैं और फिर जानवर भी उससे अफेक्ट होते हैं। देन ये भी टिक हो गया। फिर उसके बाद है शी आस्क्स फॉर रीडर्स ओपिनियन, कि वो पढ़ने वालों का ओपिनियन मांग रही है। यस, वो पे एक क्वेश्चन उसने एंड पे दिया है, डू यू थिंक, यानी आपका क्या ख्याल है, आपका 24 घंटे लाइट होना ज़रूरी कैसा है, अच्छा है या बुरा है? देन शी टेल्स पीपल व्हाट दे शुड थिंक, कि वो खुद से अपनी राय मुसल्लत कर रही है या वो लोगों को कह रही है कि हाँ ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए? नो, शी इज़ जस्ट, यहाँ पे आप इसको क्रॉस आउट करेंगे क्योंकि वो लोगों का ओपिनियन मांग रही है कि आपका क्या ख्याल है और पर फोर्स नहीं कर रही। द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्स, डू द पीपल थिंक हैविंग लाइट 24/7 इज़ गुड और बैड? राइट। सबसे पहले खुद टीना जिसका ब्लॉग था, तो आपका क्या ख्याल है, टीना क्या कहना चाह रही है कॉम्प्रीहेंशन में? वो कह रही है कि लोगों का भी ज़्यादा टाइम जागना उनको उनके रेस्ट टाइम को, रेस्ट आवर्स को ख़राब करता है। फिर वो ये कह रही है कि जानवरों के लिए भी अच्छा नहीं है। सो इट मीन्स कि वो कह रही है इट इज़ बैड। फिर जैक है, ये जो बाकी सारे लोग हैं, जैक यहाँ पे कह रहा है कि मैं तो लाइट के बगैर नहीं रह सकता और मैं सारा टाइम अपनी वीडियो गेम्स खेलता। तो जैक कह रहा है कि हाँ लाइट होनी चाहिए सारा टाइम बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले गेम। ईवा कह रही है कि लाइट डेंजरस है, मतलब वो कह रही है ये बैड है, तो ईवा सेज इट इज़ बैड। अहमद जो है वो कह रहा है कि स्टोर्स के सारा टाइम खुले रहने की ज़रूरत नहीं है,
और हमें सो जाना चाहिए जैसे ही सूरज गुरूब होता है, या रेस्ट पे चले जाना चाहिए. सो इट मीन्स के अहमद का ख्याल है कि इट इज़ बैड. सो हेयर यू आर जस्ट गोइंग टू राइट गुड और बैड इन फ्रंट ऑफ द नेम्स जैसे आपने उसको समझा. देन वी हैव what do you think? Is it good to have light 24/7? Write a short response to Tina's blog. अब यहाँ आपका क्या ख्याल है कि यहाँ वो आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं कि हमें हमारे पास 24/7 लाइट होनी चाहिए या नहीं. राइट अ शॉर्ट रिस्पॉन्स कि आप क्या ओपिनियन देंगे अगर टीना का ब्लॉग आपने पढ़ लिया है अब, और आपका क्या ख्याल है कि लाइट अच्छी है हर वक्त होना या नहीं, या इसका नुकसान ज़्यादा है. Then coming to the next page, choose one of the topics for a blog post. Then write why you think it is a good idea or a bad idea. अब वो आपसे कह रहे हैं कि ब्लॉग लिखना सीखें आप भी, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी क्रिएटिव राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है. और वो आपको दे रहे हैं कि एंड में आपने ये भी मेंशन करना है कि ये गुड आइडिया है या बैड आइडिया है. स्टोर्स ओपन 24/7, रेस्टोरेंट्स ओपन 24/7, ऑफिसेज ओपन 24/7. इसमें से कोई भी एक टॉपिक आप चूज़ कर लें. फिर अपने माइंड में, जैसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो आइडियाज़ कलेक्ट करें और उनको यहाँ पे लिखते जाएं कि आपके ख्याल में ये गुड आइडिया क्यों है. लेट्स चूज़ रेस्टोरेंट्स ओपन 24/7. जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स. तो अगर आपका क्या ख्याल है कि रेस्टोरेंट्स 24 घंटे अगर खुले हों तो क्या फ़ायदा होगा. सबसे पहले फूड वुड बी अवेलेबल एनी टाइम. फिर इफ़ देयर इज़ सम इमरजेंसी एट होम और एट एनी हॉस्पिटल और समवेयर एल्स, तो आप इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी आपको इजीली फूड अवेलेबल हो जाएगा. देन जो लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं दे वुड गेट पेड फॉर द नाइट शिफ्ट्स एज वेल. वरना ये कि रेस्टोरेंट्स दिन में क्लोज हो जाएं तो रात की जॉब ऑप्शंस नहीं होंगी. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया कि नाइट शिफ्ट्स की जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी. और क्या फ़ायदा है, तो आप खुद सोच के यहाँ लिखें. फिर रीजंस इट इज़ बैड आइडिया. ठीक है, पीपल वोंट गेट इनफ स्लीप. और उसका बैड इफ़ेक्ट क्या होगा कि हमारी जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा हो सकती है. लैंड पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन भी, कि लोग रातों को भी रेस्टोरेंट्स जाने की कोशिश करेंगे और उस टाइम भी पोल्यूशन बढ़ती रहेगी. फिर हमारा और क्या इसका नुकसान हो सकता है कि आप यू वेस्ट मनी, कि आप ना सिर्फ दिन में बाहर से खाना खाएंगे बल्कि रातों को भी आपको पता होगा कि रेस्टोरेंट तो खुला है, किसी भी टाइम चले जाएंगे. देन यू हैव वन मोर थिंग कि अगर आप इतना ज़्यादा डाइन आउट करेंगे तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी. इंस्टेड ऑफ ईटिंग हेल्दी यू विल ऑलवेज प्रेफर गोइंग आउट टू द रेस्टोरेंट्स इवन एट नाइट. सो इस तरह से आपने यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट द आइडिया और आपने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स अलग कर लेने हैं. देन आपने एंड पे आपके पास है राइटिंग फोकस. अ ब्लॉग पोस्ट ऑफन हैज़ दीज पार्ट्स के ब्लॉग के अंदर ये सब कुछ होता है. एन इंटरेस्टिंग टाइटल, एक मज़ेदार किस्म का टाइटल. इंफॉर्मेशन एंड योर ओपिनियन अबाउट वन टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन आप देते हैं और अपनी राय देते हैं, और फिर आप उसके बारे में कहते हैं. एक इंटरेस्टिंग फ़ोटो भी लगाते हैं दैट गोज़ विद द टॉपिक, जो टॉपिक से रिलेटेड हो. अ क्वेश्चन टू द रीडर्स, और एंड पे या बीच में भी आप पूछ सकते हैं कि जो पढ़ रहा है उससे कोई भी क्वेश्चन, ताकि रीडर भी सोचने पे मजबूर हो जाए. लुक एट योर आइडियाज़ इन एज पार्ट, जो यहाँ था एज. और आपका क्या ख्याल है. चूज़ द टॉपिक एंड योर ओपिनियन. आपने अपना टॉपिक चूज़ किया, अपना ओपिनियन दिया, अपनी राय दी. फिर सर्कल करें स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज बीइंग ओपन ऑल द टाइम, वो गुड बैड है या गुड है. तो आपने फिर उसके बारे में बात करनी है कि वो गुड है या बैड है. तो ज़्यादा
किस तरफ मतलब आपके पॉइंट्स बैठते हैं कि इज़ इट अ गुड आइडिया overall, yeah, is it a bad idea? Hope you like the comprehension and you enjoyed doing it with me. Keep watching the channel and like, share and subscribe. Thank you.